पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के बीच भारत ने बुधवार को पाकिस्तानी एयरलाइनों को अपने हवाई क्षेत्र का उपयोग करने से प्रतिबंधित कर दिया। सूत्रों ने बताया कि नोटम यानी कि नोटिस टू एयरमैन जारी किया गया है, जिसके तहत पाकिस्तानी एयरलाइनों को भारतीय हवाई क्षेत्र का उपयोग करने से रोक दिया गया है। ये घटनाक्रम पाकिस्तान द्वारा भारतीय एयरलाइनों को अपने हवाई क्षेत्र का उपयोग करने से रोके जाने के एक सप्ताह बाद हुआ है। भारत ने बुधवार को एक बड़ा कदम उठाते हुए नोटम जारी कर दिया है। नोटम के तहत भारत ने 30 अप्रैल से 23 मई 2025 तक अपने एयर स्पेस को सभी पाकिस्तानी यात्री विमानों और सैन्य विमानों के लिए बंद कर दिया गया। अब भारत के हवाई क्षेत्र में पाकिस्तानी विमान को प्रवेश की इजाजत नहीं होगी। नोटिस टू एयर मिशन सिस्टम एक तरह की संचार व्यवस्था है, जिसकी मदद से फ्लाइट में मौजूद कैबिन क्रू के लोगों के लिए अहम सूचनाएं भेजी जाती हैं। ये बेहद गोपनीय सूचना तंत्र है, जिसमें सेंध लगाना बेहद मुश्किल काम है। नोटिस टू एयर मिशन सिस्टम के तहत विमान के पायलट को मौसम, ज्वालामुखी विस्फोट, हवाई क्षेत्र में प्रतिबंध, किसी पैराशूट जंप, रॉकेट लॉन्च और सैन्य अभ्यास जैसी बेहद संवेदनशील और अहम जानकारियां भेजी जाती हैं, ताकि विमान को हवाई सफर के दौरान किसी अप्रिय घटना का सामना न करना पड़े। साथ ही इस सूचना तंत्र से विमान के पायलट को हवाई अड्डों की स्थिति, जैसे बर्फबारी, लाइटों में गड़बड़ी या फिर हवाई पट्टी पर किसी पक्षी की मौजूदगी की जानकारी दी जाती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार शाम को अपने आवास पर एक और उच्च स्तरीय बैठक की। करीब 1 घंटे चली इस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री आवास पर पिछले 2 दिनों में ये दूसरी बैठक है। कल पीएम ने 1.5 घंटे हाई लेवल बैठक करके आतंकियों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए सेनाओं को खुली छूट दी थी। इससे पहले आज केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का नए सिरे से गठन किया है। पूर्व ड्रॉ चीफ आलोक जोशी को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। नई दिल्ली ने इस्लामाबाद के खिलाफ कई सख्त कूटनीतिक और रणनीतिक कदम उठाए। इनमें 1960 के सिंधु जल समझौते को तुरंत प्रभाव से निलंबित करने, अटारी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट को बंद करने, पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा सेवाओं को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने जैसे कई कदम उठाए गए। भारत के इन फैसलों के बाद पाकिस्तान ने शिमला समझौते को स्थगित करने और भारतीय उड़ानों के लिए अपने हवाई क्षेत्रों को बंद करने जैसे कुछ फैसले लिए। साथ ही आपको बता दें कि विदेशी उड़ानों की भी कड़ी निगरानी शुरू की गई। जानकारी के अनुसार पाकिस्तान नागरिक उड्डयन प्राधिकरण को सभी आने वाले विदेशी विमानों की जांच करने का निर्देश दिया गया। पाकिस्तान पहले ही भारतीय एयरलाइनों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर चुका है। इस संबंध में एक नोटिस फॉर एयरमैन जारी किया गया, जिसमें भारतीय एयरलाइनों को पाकिस्तान के आसमान से शुरू में 1 महीने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया। सहित भारतीय एयरलाइनों को पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र का उपयोग करने से प्रतिबंधित किया गया। प्रतिबंध भारतीय सैन्य और वीआईपी विमानों की आवाजाही पर ही लागू है। आतंकियों ने 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल पहलगाम स्थित बायसरन घाटी में लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चला दी थी। हमले में कम से कम 26 लोगों की मौत हो गई थी और कई अन्य लोग घायल हो गए। पाकिस्तान ने सिर्फ घरेलू उड़ानों पर ही नहीं बल्कि विदेशी विमानों पर भी सख्त नजर रखनी शुरू कर दी है। नागरिक उड्डयन प्राधिकरण को निर्देश दिए गए हैं कि सभी आने वाले विदेशी विमानों की बारीकी से जांच की जाए। इसके अलावा पाकिस्तान ने भारतीय एयरलाइनों के लिए अपने हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया है। नोटम जारी कर 1 महीने के लिए भारतीय सिविल, सैन्य और वीआईपी विमानों की पाकिस्तान की हवाई सीमा में एंट्री पर रोक लगा दी गई है। वीडियो डेस्क कमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।